बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अतीक खालिद धन्याल। नाज़रीन, आज हमने बात करनी है कुछ जो मुनहरिफ अरकान हैं उनके हवाले से कुछ फ़ैसला आया है, उस हवाले से आज हमने बात करनी है। जैसे कि आपको पता है कि कुछ रोज़ कुछ महीने 1-2 महीने पहले की बात है कि कुछ अरकान जो हैं MPs MNAs जो हैं उनको कैसे ख़रीदा गया। अगर ये कहा जाए कि वो बिक गए हैं तो वो मुनासिब होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये जो मुनहरिफ अरकान हैं इन लोगों ने आवाम से उनकी वोट ली और उनको ये कहा गया कि हम पे एतमाद करें। आवाम ने उनके ऊपर एतमाद किया और उनको वोट दी, जो आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके उनको एक पैसा जो है बहुत जो है उनको ये चीज़ लगी कि पैसा ही एक सब कुछ है। इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि पैसे को अहमियत देते हुए उन्होंने आवाम के वोट को बेच दिया और वो दूसरी पार्टियों के साथ जाके शामिल हो गए। आपको पता है कि पंजाब असम्बली में किस तरह से 25 अरकान थे जिन्होंने वोट बेचा और अपने ज़मीर बेचे। उन्हीं हवाले से आपको बताएं कि पंजाब असम्बली के 25 मुनहरिफ अरकान असम्बली को इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई किया था। उनमें 5 मखसूस नशिस्तों के अरकान भी शामिल थे, जिनमें 3 ख़वातीन और 2 अक़लियतों की नशिस्तें शामिल थे। पंजाब असम्बली की 20 जनरल नशिस्तों पर 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन होना है। ये जो 20 जो जनरल नशिस्तें हैं उनके ऊपर 17 जुलाई को इलेक्शन होने हैं। PTI की जानिब से बाकी 5 मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाते हुए महफूज कर दिया था। आपको पता है कि ये 5 जो मखसूस नशिस्तें हैं इनके हवाले से जो फ़ैसला है वो जो है ये कहा गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि 17 जुलाई को जब ज़िमनी इलेक्शन होंगे उसके बाद उनका फ़ैसला सुनाया जाएगा। यानी कि उस वक्त तक इनका फ़ैसला जो है महफूज किया गया है, जिसको PTI की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है। और उन्होंने ये कहा है कि हमने ये फ़ैसला जो है अदालत में चैलेंज करना है, अदालत में जाना है और वहाँ पे कि इस फैसले को चैलेंज करना है, क्योंकि ये फैसला आर्टिकल 224(6) के जो आर्टिकल 224(6) है उसके ख़िलाफ़ है। इसलिए हमने अदालत में जाना है और इस फैसले को चैलेंज करना है। आपको पता है कि ये जो नशिस्तें हैं, ये जो 5 नशिस्तों हैं, इसके हवाले से अभी इलेक्शन नहीं हुए और ये जो बाकी 20 नशिस्तें हैं इनके हवाले से जो इलेक्शन होने हैं ये 17 जुलाई को होने हैं। तो उस वक्त तक ये फ़ैसला जो है उसको महफूज किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जो कि PTI की जानिब से उसको अदालत में ले जाने का फ़ैसला किया गया है। और उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला जो है ये बिल्कुल आर्टिकल 224(6) के मुतरादिफ है, लिहाजा हम अदालत में जाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, आपको पता है कि इमरान खान साहब जब भी उनके जैसे ही हुकूमत में आए तो उनके ऊपर तनकीद शुरू हुई और उसके बाद उनको महंगाई के ख़िलाफ़ उनके ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया और फिर उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई। फिर उनके जो हुकूमत ख़त्म करने के बाद उन्होंने जल से जुलूस शुरू किए और जल से जुलूस के बाद जो है वो जो मौजूदा हुकूमत है उनको तरह तरह के उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है। कभी उनके ऊपर फॉरेन फंडिंग केस बनाया जाता है, फिर उसके बाद उनके ऊपर कभी तोशा खाना का केस, फिर उसके अलावा उनके ऊपर जो सऊदी अरब में हुआ जो काबीना है, जो मौजूदा काबीना सऊदी अरब में गई और उसके ऊपर उनके ऊपर जो लोगों ने नारेबाजी की, उसके हवाले से जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केस बनाने की कोशिश की वो भी नाकामी का सामना हुआ। फिर उसके बाद आपने देखा कि इमरान खान साहब ने जो हाल ही में गुज़श्ता रोज़ जो है उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट से कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले ना किए तो फ़ौज तबाह हो जाएगी। और उनका ये कहना था कि उन लोगों को इक़्तिदार से ना निकाला तो मुल्क के न्यूक्लियर असासे छिन जाएंगे और पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। अच्छा, आपको बताया कि इमरान खान साहब ने ये कहा, इस तरह नहीं कहा कि ये मतलब ये हो जाएंगे, या उन्होंने सिर्फ खदशा ज़ाहिर किया कि ऐसा हो सकता है। यानी कि उन्होंने जो इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर फ़ौज ने दुरुस्त फैसले ना किए तो फ़ौज तबाह हो जाएगी। उन्होंने खदशा ज़ाहिर किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने ये धमकी नहीं दी कि फ़ौज को तबाह हो जाएगी, हमने तबाह कर देना है। तो ये मतलब उन्होंने एक खदशा ज़ाहिर किया कि न्यूक्लियर असास से छिन जाएंगे अगर ये लोग इक़्तिदार में रहे, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये लोग करप्ट हैं और ये लोग पाकिस्तान से पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं। तो ये बात
मतलब इमरान खान साहब ने की, लेकिन यह है कि ये असल में कहा यह गया कि पाकिस्तान का मसला है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मसला है, इस्टेब्लिशमेंट का मसला है। अगर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट सही मानों में नहीं करेगी तो ये नुकसान हो सकता है। इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू में ये भी कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले ना किए तो फ़ौज तबाह हो जाएगी। उन्होंने ये जो कहा, जिसके ऊपर आपने देखा कि हुकूमती अरकान जो है उन्होंने रद्द अमल दिया है, और उसके ख़िलाफ़ उसके बाद जो है रद्द अमल में आप जैसे कल में हमने वीलॉग में बताया था कि शहबाज शरीफ साहब ने भी रद्द अमल दिया। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान को फ़ौज को तोड़ने की बातें कोई भी ना करे। और इसके अलावा आपने देखा कि जरदारी साहब ने भी रद्द अमल दिया। और उसके बाद जो है ये आपने देखा कि तलाल चौधरी हैं, उन्होंने रद्द अमल दिया। और उसके अलावा खुर्शीद शाह हैं, उन्होंने रद्द अमल दिया। जितने भी मतलब ये हुकूमती अरकान हैं उन लोगों ने मतलब ये रद्द अमल दिया। और अब जो है उन्होंने कहा था कि जो उनका बयान है, उन्होंने कहा कि अगर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करेगी तो मैं आपको लिख कर देता हूँ कि ये भी तबाह होंगे और फ़ौज सबसे पहले तबाह होगी, क्योंकि मुल्क दिवालिया होगा। और मौजूदा हुकूमत ने इसी के रद्द अमल दिया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जिन हुक्मरानों ने रद्द अमल दिया कौन कौन से लोग, और उनके बयानात को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई है। और बार बार उनके ऊपर आपने देखा कि किस तरह से उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब ने शांगला में भी जलसे से खिताब करते हुए कहा था कि बेशक आप न्यूट्रल रहें, लेकिन लोग जानते हैं कि आपके पास पावर है, आप पावर में हैं। चोरों का टोला मुल्क को जहां लेकर जा रहा है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। तारीख इसको माफ़ नहीं करेगी कि मुल्क नीचे चला गया और आप कहें कि हम न्यूट्रल हैं, जिस पर जो है बयानबाजी भी हो रही है। और आपने देखा कि किस तरह से हुकूमती अरकान जो है इसको कभी किस साइड पे लेके जाने की कोशिश करें, तोड़ फोड़ के उसको, कभी फ़ौज के इमरान खान साहब को और फ़ौज को आमने सामने लाने की कोशिश हो रही है, जिस पर अभी जो है PTI का अरकान भी है वो भी मैदान में आ गए। उन्होंने इमरान खान साहब के बयान के हवाले से बात करना शुरू कर दी है, मैदान में आके उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश की। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा है कि इमरान खान के बयान को गलत लिया जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि फ़ौज उन्हें जान से भी ज़्यादा प्यारी है, मुल्क की मईशत मजबूत होगी तो फ़ौज मजबूत होगी। और इसके अलावा सेनेटर एजाज चौधरी ने कहा कि इमरान खान ने कोई ऐसी बात नहीं की जो समझ ना आए। इमरान खान ने सबको मुतवज्जा करने की कोशिश की और ये बात उन्होंने की। इसके अलावा सेनेटर शिबली फराज ने भी कहा कि हुकूमती अरकान इमरान खान की बात का बतंगड़ बना रहे हैं, उनके आने के बाद मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। तो ये कुछ जो PTI के अरकान भी हैं उन्होंने वो भी सामने आए और उन्होंने कुछ बयान के जो उन्होंने हुकूमत की जानिब से बयान दिए जा रहे थे, तनकीद की जा रही थी, तो उसकी मुखालफत में सामने आए हैं। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।